तो फ्रेंड्स, कराची जैसे शहर में इस तरह के कोई प्लेस होगा मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बहरहाल हम जब यहाँ पर गए हक्के बक्के हो गए, मतलब हमें लग रहा था कि हम किसी गांव में है। गांव की वाइब जो है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, शहर से दूर, पोल्यूशन से दूर, शोर शराबे से दूर, इन एनिमल्स के साथ मट्टी में बहुत ही मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वीडियो स्टार्ट करेंगे, ये जगह कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि अपने बच्चों को इस जगह लाजमी लेकर आएं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए ना कि मिल्क कहाँ से आता है, ये माहौल किस तरह का होता है, किस तरह से काउज एंड बफेलोज रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम आए थे मलीर के एक कैटल फार्म में। मलीर में बहुत ज़्यादा सारे कैटल फार्म्स हैं। हमें जो पहला दिखा हम वहाँ पे एंटर हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो ऐसा कोई पास और टिकट वगैरह नहीं है, बस आप आओ, खामोशी से आके वीडियो भी बना लो, इन काओ के साथ बैठो भी। आगे मैंने बहुत ही मज़े की चीज़ की थी और मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आई कैन डू दिस, मतलब मेरे पास ये भी टैलेंट होगा, मैंने कसम से बिल्कुल नहीं सोचा था। बहरहाल, तो पहली जगह आपने देखी कि इतनी ज्यादा यहाँ पर काउस थी। अच्छा, आप लोग बोर ना होना, ठीक है, ये कह के ये तो कुछ चीज ही नहीं है देखने के लिए। देखिए, अब व्लॉग है ना, मेरी है यूट्यूब में कि मैं ना मार्केट्स जाके घुमाती हूँ, लेकिन हर बार मार्केट जाना पॉसिबल नहीं होता। मैं यहाँ घूमने गई थी अपनी फैमिली के साथ, तो आई थॉट व्हाई नॉट मैं व्लॉग बनाकर अपलोड कर लूँ मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि जो मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो मेरी वीडियोस को भी पसंद करेंगे जो मैं बनाकर पोस्ट करती हूँ, और मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे गाय के बच्चे इतने प्यारे थे, यहाँ से ना निकलने का दिल नहीं कर रहा था इस वाले एरिया से। अच्छा फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैटल फार्म आने से पहले मैंने अपनी फैमिली से कहा था कि मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलने वाली हूँ। अपनी बहन को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि ये क्लिप इस तरह से आपने शूट करने हैं मेरे लिए। लेकिन द फन पार्ट इज, जैसे ही हम लोग कैटल फार्म में एंटर हुए ना, गाड़ी से सबसे पहले मैं निकली। थोड़ी देर के लिए मुझे स्मेल आई थी, लेकिन नोजी जो है वो यूज टू हो गई थी, फिर स्मेल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि आई एम एनिमल लवर्स। बस वहां पर जाकर ही ना वाइब्स ही चेंज हो गए थे और इतना मजा आ रहा था ना, स्पेशली इन छोटे छोटे बेबीज के साथ। मुझे बिल्कुल चूहे के बच्चे लग रहे थे। आप इनके कान देखें, आई थिंक 1-1.5 मंथ के थे ये सब, और ये सारे मेल थे, लेकिन बहुत मजा आ रहा था। पहले ये लोग हमसे डर रहे थे, फिर हम लोग इनसे डर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम भी यूज टू हो गए और ये भी यूज टू हो गए। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, ये यहाँ पर थे ना, इनकी माएँ जो थी ना वो सामने वाले बाण में थी, मतलब बाड़ा जो होता है ना जहाँ पे ये बंद होती है इनकी मदर्स, और वो चिल्ला रही थी कि हमारे बेबीज को क्यों टच कर रहे हो, उनको क्यों बाहर निकाला है, बिकॉज ये यहाँ पर नहीं थे, पहले एक रूम में थे। फिर एक भाई ने जो है उन्होंने कहा कि हम आपको ये छोटे छोटे बेबीज भी दिखाते हैं, आप इधर आ जाओ, हम इनको ओपन करते हैं। ये खेल रहे थे, भाग रहे थे। वो क्लिप पता नहीं कहाँ चला गया जब ये सारे एक साथ भाग रहे थे। ये मेरा फेवरेट था, बहुत क्यूट था माशाल्लाह। देखें, उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे मिल्किंग हो रही हो, क्योंकि हम लोगों को ना स्पेशली बच्चों को दिखाना था कि मिल्क जो है वो कहाँ से आता है, किस तरह से काऊ छोटी होती हैं फिर बड़ी होती हैं, और किस तरह से इनको बाउंड में रखा जाता है, कैसे इनकी टेक केयर की जाती है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आपको मेरी वीडियोज में ये छोटे छोटे 2 बच्चे भी दिख रहे होंगे, ये मेरे भाई के हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ना सफाई भी हो रही थी साथ साथ, किस तरह से उठा रहे हैं इनकी पोटीज आप लोग देख रहे हो ना। और यहाँ पे भी स्मेल नहीं थी। आपको ऐसे लगेगा कि क्या दिखा रहे हैं। देखिए, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, हमारे साथ भी ये प्रोसेस होता है, तो डेफिनेटली इन लोगों के साथ भी ये प्रोसेस होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आप काउस देखकर एंजॉय करें। माशाल्लाह बहुत बड़ी काउस थी। यहाँ पे आपको देखने में छोटी लग रही है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्यों। वहां पे रोशनी इतनी ज्यादा थी, मैं शूट तो कर रही थी लेकिन स्क्रीन पे मैं देख नहीं पा रही थी कि क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे। लेकिन बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिनका भी ये कैटल फार्म था, अल्लाह उनको बचा कर दी। ये सारी उनकी एनिमल्स बहुत खूबसूरत थे, बहुत हट्टे कट्टे मजबूत थे। अच्छा, मुझे ना पहले डर लग रहा था यहाँ पे एंटर होते हुए, ठीक है, लेकिन फिर संभल के यहाँ पे जो भाई थे ना, उन्होंने कहा कि अरे नहीं, आप इनसे डर रही हैं और ये आपसे डर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने, तो ये आदत है इनको। फिर इन्होंने हमें एक ऐसी जगह दिखाई जहाँ पे ये लोग बैठ के खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, जहाँ पे ये आपको मुर्गा दिख रहा है ना, यहाँ पे ये सारे भाई लोग जो है वो खाना वाना बनाते हैं। तो अभी हो गया था मिल्किंग का टाइम, तो ये लोग ना, ये बड़ा सा कंटेनर था जहाँ पे ये लोग मिल्क जमा करते हैं आई थिंक, तो ये वो वॉश कर रहे थे। उसके बाद बच्चों के जो है वो पाँव खराब हो गए थे, वो हमने क्लीन करवाया। हाँ, बच्चों को थोड़ा सा ये हो रहा था कि हमारे पाँव खराब हो गए, वॉश करवा ले। इस तरह के बच्चों को आप शूज वगैरह पहना देंगे ना तो कोई इशू नहीं होगा। हमने जानबूझ के इनको ये सॉफ्टीज ही पहनाई थी ताकि हम इनको वॉश कर सके, वरना गाड़ी हमारी खराब हो जाती भाई। बहरहाल, बहुत मजा आ रहा था। ये जो थी ना बड़ी थी यार, ये बहुत बड़ी थी, ये यहाँ की लगी नहीं रही थी पाकिस्तानी काऊ। वीडियो में पता नहीं क्यों इतनी छोटी सी लग रही है, लेकिन ट्रस्ट में बहुत बड़ी थी। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ,
आप कराची से मेरी वीडियो देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, ये मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है आपको या नहीं आ रहा। बाय द वे, मैं जो पोस्ट करती हूँ ना वीडियो, वो संडे बाजार की या किसी और मार्केट की, तो मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप ना रियल प्राइस नहीं बता रही हैं। हम भी जाते हैं, हमें तो महंगे बताते हैं। तो देखो, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, आपने ना मॉर्निंग में जाना है। जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, 10:30-11 बजे, उस टाइम स्टॉल्स लग रहे होते हैं, सामान निकाल के रख रहे होते हैं वो लोग, और बहुत ही अच्छा सामान उस टाइम मिलता है। वरना देर से आप लोग जाओगे, दुकानदार भी चिड़ में होते हैं, धूप इतनी होती है, बेचारों की सेल होती है नहीं होती, बार्गेनिंग इतनी ज्यादा लेडीज करती हैं, तो वो वैसे ही उनका मूड खराब होता है, तो क्या ही वो आपको सामान सस्ते देंगे। लेकिन सुबह सुबह जाओगे, इनके बिस्मिल्लाह का टाइम होता है ना, तो ये बिल्कुल सही प्राइस देते हैं। इवन एक वीडियो में मैंने इनके कॉन्टेक्ट नंबर्स भी शेयर किए हैं। ठीक है, आई थिंक अब आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस वीडियो में ना मैंने म्यूजिक नहीं लगाया, और मैं सोच रही हूँ लगाऊं भी नहीं, बस मैं बोलती जाऊं आप सब लोगों के साथ, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने ऐसे बोला है कि आप म्यूजिक ना लगाया करें। एक ने तो कह दिया कि इरिटेट कर रहा है, लेकिन उसके नीचे ही एक कमेंट था, ये म्यूजिक कौन सा है, बहुत अच्छा है, प्लीज इसका नाम बता दें। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब 1-2 को नहीं पसंद आ रहा म्यूजिक, तो मेरा तो कोई मसला नहीं है ना। यूट्यूब पे जो लोग व्लॉग बनाते हैं उनको पता होता है कि यूट्यूब की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी है लोगों की, मेजोरिटी जिनको म्यूजिक पसंद आ रहा है, किनको नहीं म्यूजिक पसंद आ रहा। ऐसा भी होता है ना कि बातों से भी तो इंसान बोर हो जाता है ना। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जहाँ पे जो बताना है वहां पे मैं बोल लूं, और जहाँ पे जो दिखाना है वहां पे मैं म्यूजिक लगा लूं। अच्छा फ्रेंड्स, कम बैक टू द टॉपिक। तो इन्होंने ना हर एक एनिमल को कैटेगराइज करके रखा हुआ था। काउज अलग थे तो उनके बच्चे अलग थे, बफेलोज अलग थी तो उनके बच्चे अलग थे। अब ये जैसे हैं, और ना जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे वो सेपरेट थे, और थोड़े बड़े जो बच्चे थे वो सेपरेट थे। ये देखें, ये जो रेड वाली है ना, ये रेड क्यों है, और वो जो ब्लैक है वो ब्लैक क्यों है तो दोनों ही बफेलो, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत क्यूट थे। ये वाली जो थी ना, ये बहुत क्यूट थी, मतलब एक्टिव थी, देख रही थी कि क्यों आए हो, ये तो मेरा घर है ना, किस खुशी में आए हो भाई। इनके पास खाना भी नहीं था कुछ, पता नहीं ये मिल्क पीते थे या कुछ खाते थे। अंदाजा बताओ कि कितने मंथ के होंगे ये, क्या लगता है आपको? ठीक है, हमने बहुत कोशिश की मेरे भाई ने के टच कर सके, लेकिन ये करीब नहीं आ रही थी। हमने सोचा अंदर जाए, लेकिन ना पाँव धस रहे थे इन एनिमल्स के ही। हमारे तो बिल्कुल ही कीचड़ ही कीचड़ हो जाते पाँव, तो हम तो नहीं गए, वरना दिल बहुत था जाने का, क्योंकि यार कभी कभी मौका मिलता है ना इस तरह की चीजें करने का, तो वाई नॉट, करनी चाहिए। ठीक है, स्मेल तो इंसान से भी आती है, जब इंसान मर जाता है तो भी क्या है, स्मेल ही तो है इंसान। बहरहाल ये आ गई थी, हल्का फुल्का सा टच भी कर लिया था मैंने, और पता नहीं क्यों उसके मुंह से ना जाग आ रही थी। एक और मैं आपको स्टॉल मतलब इनका बार्न दिखाऊंगी, वहां पे छोटे छोटे बेबीज व्हाइट कलर के, इतने क्यूट माशाल्लाह। लेकिन उन बेबीज को स्किन की डिजीज थी। मैंने उनके साथ खेल लिया, वीडियो भी बना ली, अच्छे से टच टुच भी कर लिया। फिर मेरी बहन ने मुझे कहा कि इनको स्किन की डिजीज थी अनाबिया, जाके हैंड वॉश करो। मैंने कहा अच्छा, मुझे बताया क्यों नहीं, इतनी देर से तो मैं ये सब कर रही थी। बट उसका भी कसूर नहीं है, क्योंकि जैसे मैं ही खो गई थी इन एनिमल्स में, तो वो भी खो गई थी। इतना मजा आ रहा था ना हम लोगों को, पाँव भी खराब हो रहे थे सच्ची, लेकिन हमने किसी चीज का वो नहीं किया। हमने कहा वो हम कर लेंगे बाद में, कि पाँव को कैसे वॉश करना है, पहले हमने एंजॉय कर लेना है। थोड़ी देर के लिए हम गए थे वहां पे। अच्छा, ये एक ही कबूतर था, पता नहीं क्यों ये एक रखा हुआ था, पर एक ही था। मैंने इसको गौर से जाके देखा, क्या पता इसके बेबीज हो इसलिए ये अकेला बैठा हुआ है, बाकी उड़ गए हों, घूम रहे हों, लेकिन कुछ भी नहीं था, ये अकेला ही बेचारा बैठा हुआ था। ये जगह देख रहे हैं आप कितनी बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। अच्छा, यहाँ पे औरतें कोई भी नहीं थी, सारे वर्कर्स ही थे और यहाँ पर काम कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा एनिमल्स थे माशाल्लाह। यहाँ पर आपको मैं खुला आसमान दिखा रही हूँ, कितना ओपन एरिया है, इतनी फ्रेश यहाँ पर एयर थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये कराची जैसे शहर में हमें नहीं मिल सकती। एक दिन निकाल कर ना आप इस तरह के एरियाज में लाजमी जाओ, और अपने बच्चों को सिखाओ, और आप खुद भी जाओ फ्रेश एयर लेने के लिए। अच्छा, अभी जो मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ गाय के बच्चे थे जो कि अलग थे, और मुझे नहीं पता था कि उनको स्किन की कोई डिजीज है, तो ये थे वो अलग से निकले हुए थे, मतलब इनकी सारों की अलग एरिया थी। पता नहीं क्यों बेचारों को स्किन डिजीज हुई थी। इनको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इनको कोई इशू है, लेकिन बहुत ही क्यूट थे, खरगोश के बच्चे लग रहे थे, बिल्कुल रैबिट लग रहे थे। मैंने तो एक के को पकड़ के इतने अच्छे से यहाँ पे प्यार किया था ना, फिर कभी मौका मिले या ना मिले। देखो, ये जो गांव की लाइफ होती है ना, ये बहुत अच्छी लाइफ होती है, लेकिन पूरा ईयर यहाँ पे सरवाइव करना, आई डोंट थिंक सो। पता नहीं, लोग तो देखो रह रहे हैं ना, मैं ऐसे नहीं कह रही कि नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन मतलब रहते भी हैं लोग। लेकिन जो शहर के लोग हैं ना, वो कंटिन्यूसली ऐसे एरिया में शायद ही ना रह सके। उनका उठना बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, चलना फिरना, बात चाल सारी चेंज होती है। पर अल्लाह करे ये बेचारे ठीक हो गए हो जिनको ये स्किन का इशू था। अच्छा फ्रेंड्स, हम गए ही बच्चों के लिए थे, ताकि हम बच्चों को इस माहौल से इंट्रोड्यूस करवाएं। तो हमने जानबूझ के ना जबरदस्ती बच्चों से टच करवाई थी काउस। ठीक है,
अब उनको था कि हमारे हैंड वॉश हो, फिर उनके हमने हाथ वॉश करवाए, पाँव वॉश करवाए। उसके बाद जो है हम उस जगह पर गए जहाँ पे मिल्किंग हो रही थी। अच्छा, हमने सोचा कि यहाँ से हम दूध भी लेके जाएंगे, ये तो अब मैं सोच रही हूँ, वो तो हमने लिया ही नहीं था। ये वो जगह है जहाँ पर हो रही थी मिल्किंग। अब मैंने आपको बोला था कि मैंने भी एक ऐसा काम किया है जो लाइफ में मैंने कभी नहीं किया, लेकिन यहाँ कर फर्स्ट टाइम मैं तो हैरान हुई थी, सब हैरान हो गए थे। बाय द वे, ये जो आपको काव दिख रही है ना, इसको स्किन डिजीज थी। तो फ्रेंड्स, ये है वो काम जिसका मैं आपको इतनी देर से कह रही थी कि मैंने काव मिल्किंग की थी। इट्स माय फर्स्ट टाइम, और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई प्रोफेशनल गाय का दूध निकालने वाली हूँ। इस तरफ मैं बैठी थी, सामने वो दूध वाले भाई बैठे थे जो दूध निकालते हैं। उन्होंने कहा कि जरूर आप दूध निकालती होंगी, आपकी गायें हैं। मैंने कहा नहीं है भाई, पता नहीं है कैसे मुझे आ रहा है, मुझे नहीं पता था। अच्छा, बाय द वे, इस काव की ना एक लेग नहीं थी, ठीक है, और ये स्माइल कर रही थी। हमें लगा स्माइल कर रही है गंदी, लेकिन भाई ने कहा कि स्माइल नहीं कर रही है, चिढ़ रही है। पूरे दांत तो उसने ऐसे निकाले थे जैसे कि ये हंस रही हो। बहरहाल, अब टाइम हो गया था हमारा यहाँ से जाने का। हमें भूख बहुत जोर की लगी थी, कुछ खाना भी था। अच्छा फ्रेंड, व्लॉग के स्टार्टिंग में तो आपको बिल्कुल क्लियर आवाज दिखी होगी, लेकिन यहाँ आते आते आपको मेरी आवाज में थोड़ा सा शोर लग रहा होगा, या पिच थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही होगी। बहुत क्लीन करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुखार हो गया और मैंने व्लॉग 2 दिन एडिट किया था। जो क्लियर आवाज थी ना, तब मैं बिल्कुल ठीक थी, और अब वाली वॉइस ओवर में मुझे बुखार हो गया है। अच्छा, जो बहनें होती है ना, जिनकी शादी होती है, ठीक है, शादीशुदा जो बहनें होती है ना, वो बहुत प्यारी होती हैं। पता नहीं क्यों मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ पर मुझे रोना आ रहा है। और उसके बच्चे तो ऐसे लगते हैं कि जिगर का टुकड़ा है बस। तो बच्चों के पाँव धुलवा लिए थे। उसके बाद हम गए थे एक जगह खाना खाने, लेकिन रास्ते में हमें ये प्लांट्स की नर्सरी दिख गई थी, इसलिए रुके थे हम लोग कि यहाँ पे हमें गुलाब के पौधे दिखेंगे जो पाकिस्तानी होंगे। वो तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े दरख्त थे, जैसे अनार का दरख्त था, ये मौसमियों का दरख्त था, नींबू के दरख्त थे। बस फिर यहाँ पे हमने 6-7 मिनट ही होंगे शायद, थोड़ा सा, फिर यहाँ से हम निकल गए थे। और यहाँ पे चिकन्स भी थी और इन्होंने अंडे भी दिए थे, वो भी यहाँ पे पड़े थे। बहरहाल फिर हम लोग चले गए थे लंच करने। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, अल्लाह हाफिज।